Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th Physics. Today we are going to discuss image formation by convex lenses, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें 6 केसेस होते हैं। ओके, टोटल केसेस कितने हैं इसमें? 6 केस। तो वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनाइट पर रखा हो। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनाइट पर है। देखिए इसका डायग्राम क्या बनेगा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया यानी कि प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, तो एक यहाँ पर आपका हो गया F1 और F2। ये आपका इधर F1 होता है, इधर F2 होता है, और यहाँ पर आपका 2F2 और यहाँ पर आपका 2F1। ठीक है, अगर वस्तु इन्फिनाइट पर रखी हुई है, इन्फिनाइट मतलब अनंत पर रखी हुई है, ठीक है, तो कोई रेस इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो जो रेस इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो रेस क्या होगी? वो सीधी निकल जाएगी अनडेविएटेड, यानी कि बिना विचलन किए हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रे ये वाली रे हो गई। ठीक, और जो इसके फोकस से होकर जाएगी रे वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जो रे इसके फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जो रे जाएगी, ये मान लीजिए ऐसे फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पर इसका बनता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही पॉइंट होगा इसका F2। ओके, बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इसका फर्स्ट केस कि जब कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो सीधे निकल जाती है, और जब कोई F1 से होकर जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये लाइन जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो ये जो दोनों लाइनें जहाँ पे कट हो रही हैं, यहाँ पर क्या बनेगा? इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट केस। लैंग्वेज आप लोग खुद से लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम वैसे ही आप इसकी लैंग्वेज लिखकर दिखाएंगे। ठीक, केस नंबर 2। केस नंबर 2, तो फर्स्ट केस में कहाँ था? ऑब्जेक्ट था इन्फिनाइट पर। ठीक, और सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट आता है वो 2F1 के पीछे आता है, यानी कि 2F1 के पीछे। पहले इन्फिनाइट पर था, अब 2F1 के पीछे आ जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया इसका F1 और ये हो गया आपका 2F1। ये आपका हो गया F2 और यहाँ पर 2F2। ओके, तब अब जब कोई ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे है, अनंत और 2F1 के बीच में है ना, इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट का दिखा सकते हैं, ये इसका ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को हम A भी मान सकते हैं, A और B। ठीक, जब कोई रे ऑफ लाइट इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो इसको फोकस से पार कर देंगे, फोकस से होकर जाएगी ऐसे। ठीक है, और जब कोई रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे जाएगी तो ये आपकी सीधी रेखा में ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो जो ये इसका इमेज बनता है वो 2F2 के पास बनता है, या 2F2 के पहले बनता है। ठीक, यहाँ पर कहीं इसका इमेज बनेगा उल्टा, B1 और A1 B1 इसका इमेज हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से जब कोई ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे या इन्फिनाइट और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, तो इसका इमेज कहाँ बनता है? 2F2 और F2 के बीच में बनता है। ठीक है, देखिए पहले F2 में बन रहा था, ठीक, अब F2 और 2F2 के बीच में बनता है।
ठीक है। थर्ड केस नंबर थर्ड, पहले इन्फिनाइट पे था और इन्फिनाइट 2f1 के बीच में आया। थर्ड केस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, 2f1 पर, ठीक है। f1 और 2f1, ये आपका f2 और 2f2, ओके। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है थर्ड केस में, 2f1 ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 2f1 पर, तो इसको a और b लेट कर सकते हैं, ठीक है। a और b 2f1 पर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज जो है वो 2f2 पर बनेगी। आकर देखिए फर्स्ट लाइन ऐसी है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक। तो ये आपकी सीधी रेखा में से ही निकल जाएगी, ठीक है। और जो लाइन यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो इसके f2 से होकर जाएगी, ठीक। ये लगभग ऐसा यहाँ पर इमेज इसका बन जाएगा, उल्टा इमेज जो b1 और a1 होगा, ठीक है। तो ऐसे इसके इमेज फॉर्मेशन से हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ओके। 3 केस हो गए इसके। चौथा केस है इसका कि जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में हो। नंबर 4, केस नंबर 4, एक ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर आपका f1 है और ये आपका 2f1 है, ठीक। ये आपका f2 और 2f2, ओके। अब तीसरे केस में कहाँ पर था, f1 पे था। चौथे केस में कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में, f1 और 2f1 के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको a और b लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाएगी, रे ऑफ लाइट जाएगी, तो ये f1 से होकर f2 से होकर निकलेगी, f2 से होकर निकलेगी, ठीक। और जब कोई रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो सीधी रेखा में वैसे ही निकल जाती है, ठीक। ये लगभग 2f2 के पीछे इसका इमेज बनेगा और बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये सारी इसकी क्वालिटीज होती हैं b1 और a1, ठीक। 2f2 से पीछे, ओके। 2f2 से पीछे इसका इमेज बनेगा, ठीक। ये है आपका केस नंबर 4। अब आगे केस नंबर 5। केस नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट इसका थोड़ा सा और आगे आया लेंस की तरफ, ये हो गया f1 और ये 2f1, ये आपका f2 और 2f2, ठीक है। पहले 2f1 और f1 के बीच में था, अब आपका आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट f1 पर। ऑब्जेक्ट किस पे आ गया, f1 पर इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक। तो जब f1 पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनाइट में बनेगी, यानी कि 2f2 के पीछे। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक। तो ये इसके f2 से होकर जाएगी, ओके। और जब इसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाएगी तो ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, ठीक। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा जाकर, इन्फिनाइट पर, ओके। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर। इसके बाद केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। केस नंबर 6, ठीक। ये हो गया इसका f1 और ये हो गया 2f1, ठीक है। ये आपका f2 और ये 2f2, ठीक। तो पहले f1 पर था, अब छठे केस में कहाँ पे आती है ऑब्जेक्ट, f1 और ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला O, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में,
ठीक है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आता है ए बी, ठीक है, ये है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे इसकी इमेज कहाँ पे बनती है। इसकी इमेज पहले तो बन रही थी 5वें केस में इन्फिनाइट पर, और छठे केस में बनती है इसी ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन जाती है इसकी इमेज। तो ये 2F2 से जब इसके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन जाती है तो इसकी 2F2 से होकर जाएगी। तो ऐसा लगता है कि इधर से आ गई है, और जब कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर जाएगी तो ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर लगभग कहीं इसका इमेज बनता है, ठीक है। ये सारी लाइनें क्या होंगी, ये डॉटेड लाइन होंगी, डॉटेड लाइन्स, ठीक। तो इस टाइप से इसका इमेज बनता है। तो ये इसके 6 केसेस हैं, ठीक। आप बुक से और अच्छे से पढ़ेंगे, बुक से और साफ साफ फिगर समझ में आ जाएगा आपको, और वहाँ से आपको लैंग्वेज मिलेगी अच्छी सी, ठीक। तो इन सभी 6 टॉपिक्स की आपको लैंग्वेज लिख के दिखानी है होमवर्क में, ठीक है। मैंने आपको सारे केस समझा दिए, 6 केसेस हैं, और 6 केसेस में इमेज कहाँ कहाँ पर बनती है वो मैंने समझा दिया, ठीक। इमेज ये बतानी है आपको कि कैसी बनेगी, ठीक है, वर्चुअल या इरेक्ट या रियल इमेज, ओके। वास्तविक या आभासी कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये आपको बताना है, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा ये भी आपको बताना है, ठीक। तो ये 6 केसेस आप हम लोग करके दिखाएंगे, ओके। दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से लेंस के 1-2 टॉपिक और बाकी हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।